तो स्टूडेंट्स, तो हम इंटीग्रल कैलकुलस में रिडक्शन फार्मूले देख रहे हैं। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है इनडिफाइनाइट और डिफाइनाइट इंटीग्रल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं। हम बहुत बार हर एक लेक्चर में ये थोड़ा सा ये जो रिवीजन है वो लेते रहते हैं। अब इसमें आई एन जब cos रेज़ टू एन एक्स डी एक्स होता है तो इसका इंटीग्रेशन जो है इनडिफाइनाइट इंटीग्रल का ये हो जाता है। और जो हमारा आज का क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है फाइंड द रिडक्शन फार्मूले ऑफ cos रेज़ टू एन एक्स डी एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 के लिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है आज का ये क्वेश्चन है। हम अच्छी तरह ये पूरा डिटेल में ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसका रिडक्शन फार्मूला हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। एकदम डिटेल में हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास चाहिए वो थोड़ा सा कंसेप्ट, ये जो पहले पेज पे आप देख रहे हैं ये जो इनडेफिनाइट इंटीग्रल का कंसेप्ट है वही हमें यहाँ चाहिए और उसी का यूज़ करके हम ये सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें पता होना चाहिए आयन की जो वैल्यू है वो cos रेज़ टू एन एक्स, ये जो पार्ट है ये पार्ट हमारे पास होना चाहिए। अभी तक अपने ये प्रूफ नहीं देखा है तो ये प्रूफ के लिए आप मेरा जो वीडियो है यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ ये जो आयन की वैल्यू है तो आयन की वैल्यू के लिए हम क्या करने वाले हैं, लिमिट फ्रॉम 0 to π/2 तक दोनों साइड में ले रहे हैं। तो यही जो पार्ट है आपके सामने क्या बन जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ लोअर लिमिट जो है तो लोअर लिमिट मुझे क्या करना पड़ेगा, जो है यहाँ हम लोअर लिमिट की जो वैल्यू है तो डिफाइनाइट इंटीग्रल ले रहे हैं तो लोअर लिमिट हो जाएगा 0 और अपर लिमिट आप यहाँ देख सकते हैं। अपर लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। तो इसी तरह ये पार्ट हो जाएगा। यहाँ मुझे ये इंटीग्रल नहीं है तो यहाँ सिर्फ क्या करना है, ये जो लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ सिर्फ देना है। ये आपका लोअर लिमिट हो जाएगा, अपर लिमिट π/2 हो जाएगा। और इस पार्ट के लिए फिर मुझे क्या करना है, डिफाइनाइट इंटीग्रल बनाना है। तो यही पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पार्ट पावर क्या होगी जाएगी n-2 हो जाएगी। तो इसी तरह ये जो पार्ट आपका इनडेफाइनाइट टू डेफाइनाइट इंटीग्रल में मैंने लिखा है। अब इसका सॉल्यूशन मुझे फाइंड आउट करना है और यही सॉल्यूशन हो जाएगा रिडक्शन फार्मूला। तो देखते हैं क्या होता है इस सॉल्यूशन में। अब इस सॉल्यूशन में क्या करने वाले हम, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इस पार्ट में क्या करना है, अपर लिमिट और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इस पार्ट में ही अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है। लेकिन ये जो x की जगह जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं अपर लिमिट की जो वैल्यू है वो अपर लिमिट की वैल्यू है π/2। हम यहाँ जो वैल्यू है वो π/2 पुट करने जा रहे हैं और यहाँ भी हमें क्या करना है, वो वैल्यू पुट करनी है। और लोअर लिमिट के लिए जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं। तो इसी तरह ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट के रिलेटेड हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो फार्मूले आपके सामने हैं के रिलेटेड थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जो है वो बेसिक कंसेप्ट हमारे पास होना चाहिए। तो कौन सा, साइन ऑफ 0 की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए क्या होती है 0। फिर कॉस ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो क्या होती है 1। फिर इसी तरह जब साइन π/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। इसी तरह जब cos π/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो cos ऑफ π/2 जो होता है, cos ऑफ π/2 होता है 0 होता है। इतने सारे वैल्यू हमें मालूम होने चाहिए। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके रिलेटेड जो वैल्यूज़ है साइन π/2 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू cos π/2 0 हो जाएगा।
फिर 0 कितने भी हो 0 हो जाएगा। फिर साइन 0 0 और यहाँ साइन 0 0 लिख रहे हैं और कॉस 0 की वैल्यू 1। लेकिन ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पूरा पहला जो पार्ट है पूरी तरह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम क्या करेंगे इसको एलिमिनेट कर देते हैं तो इसी तरह आपका ये इंटीग्रल हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके रिलेटेड है आई एन। लेकिन आई एन का जो इंटीग्रल में है तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन टू कॉस डी एक्स ऐसा कर सकते हैं। तो ये आपका रिडक्शन फार्मूला तैयार हो गया है। लेकिन हमें और अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना है ताकि जब हम ये कौन से भी एन के लिए यूज करते हैं तो हमें अच्छी तरह इसका सॉल्यूशन एक या दो स्टेप में सॉल्व करना है। ये पार्ट के लिए मैं आई माना है, ये पार्ट के लिए इसी तरह क्या हो जाएगा आई एन माइनस 2 हो जाएगा। तो ये पार्ट है, यही रिडक्शन फार्मूला जो है यही फार्मूला हम ऐसे कर रहे हैं। फिर ये जो है आप यहाँ देख सकते हैं आई एन और आई एन माइनस 2 का रिलेशन इस तरह है एन माइनस 1 अपॉन एन इंटू इस तरह होने वाला है। फिर हमें क्या करना है आई एन माइनस 2 और आई एन माइनस 4 का रिलेशन जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा आई एन माइनस 2 में ये एन माइनस 2 डिनोमिनेटर में एन माइनस 3 न्यूमरेटर में और उसका सब्सक्रिप्ट क्या हो जाएगा एन माइनस 4 हो जाएगा। इसी तरह हम जब ये एक्सपेंशन करते जाएंगे तो यहाँ क्या होने वाला है एन माइनस 4 की जो वैल्यू है वो एन माइनस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी एन माइनस 4 डिनोमिनेटर में हो जाएगा एन माइनस 5 में हो जाएगा और सब्सक्रिप्ट यहाँ एन माइनस 6 ऐसा हो जाएगा। फिर आई एन माइनस 6 का सिंप्लीफिकेशन करेंगे यहाँ एन माइनस 6 एन माइनस 7 और यहाँ क्या होने वाला है एन माइनस 8 होने वाला है। फिर यहाँ आई एन माइनस 8 का लिखेंगे तो यहाँ क्या होने वाला है आई एन माइनस 8 आई एन माइनस 9 और यहाँ आई एन माइनस सॉरी एन माइनस 8 एन माइनस 9 और यहाँ एन माइनस 10 ऐसे हो जाएगा। ऐसा हम कंटिन्यूसली कर सकते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है यही कॉन्सेप्ट हम कहाँ लेके जाने वाले हैं इवन ऑड का जो कॉन्सेप्ट है इवन ऑड के हिसाब से ये जो पार्ट है ये पार्ट लास्ट में क्या हो जाएगा या रिडक्शन का यूज करते समय ये आपको देखना है। तो ये पार्ट आप करने के बाद यही जो पार्ट है ये कैसे दिखेगा आपको यहाँ सामने दे रहे हैं और ये कंसेप्ट है वो भी आपको बता रहे हैं ये कैसे आया है। अब जब हम एन की वैल्यू इवन चूज करते हैं तो आप देखो ये एन इवन हो जाएगा तो डिनोमिनेटर का नंबर इवन है और यहाँ न्यूमरेटर में हर एक टर्म में आप देखोगे तो इवन नंबर माइनस क्या हो जाएगा ऑड नंबर हो जाएगा। तो इवन नंबर माइनस ऑड नंबर क्या होता है ऑड नंबर होता है। ये न्यूमरेटर में हर एक टर्म में ऑड नंबर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में इवन नंबर आ जाएगा। तो ऐसे करते करते हम कौन सा भी नंबर है पहले इवन लिखना है। तो मैंने यहाँ कौन सा नंबर लिखा है इवन नंबर डिनोमिनेटर में इवन नंबर में मैंने 8 लिखा है न्यूमरेटर में क्या लिखना है 7 लिखना है। लेकिन उसके बाद के जो नंबर है उसमें भी क्या करना है फिर 7 से छोटा इवन नंबर डिनोमिनेटर में फिर उससे छोटा नंबर और न्यूमरेटर में। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कंटिन्यूसली ये नंबर लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये इवन इंटीजर के लिए हो जाएगा। अब वर्ड के लिए सेम सेम यही आइडिया है लेकिन ये जो लास्ट नंबर है वो हमें देखना है। ठीक है तो यहाँ एन जब ऑड होता है तो डिनोमिनेटर में ऑड हो जाएगा और ऑड माइनस 1 जो होता है ऑड माइनस ऑड इज इक्वल टू इवन का कंसेप्ट यूज करके तो न्यूमरेटर में इवन डिनोमिनेटर में ऑड हो जाएगा। तो इसी तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे कौन सा भी नंबर ऑड नंबर डिनोमिनेटर में लिखेंगे उसे एक छोटा फिर 3 2 और यहाँ एक कम तो यहाँ i1 आ जाएगा तो यहाँ 2 1 है तो यहाँ क्या आने वाला है i0 आने वाला। तो हमारा जो टारगेट होगा नेक्स्ट i0 और i1 फाइंड आउट करने का होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट जो फाइंड आउट करना है वो i0 और i1 फाइंड आउट करना है ये कोसाइन फंक्शन के लिए।
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो गिवन फंक्शन आई एन किसको माना है मैंने, ये पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये जो आई एन माना है इसके लिए इंटीग्रेशन 0 to π/2 के लिए माना है cos रेज़ टू एन एक्स डी एक्स के लिए। तो यही पार्ट क्या करना है, यहाँ लेना है। तो यहाँ आपके सामने दे रहे हैं टू फाइंड I0 n इज इक्वल टू 0 इन आई एन इक्वल टू। तो ये जो आई एन की वैल्यू है आपके सामने, यही वैल्यू क्या है, आई एन की वैल्यू है ये डेफिनेट इंटीग्रल में। और ये वैल्यू में I0 और I1 क्या होता है देखना है। तो ये जो आई एन है, मुझे I0 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो एन है, ये एन की वैल्यू में क्या चूज कर रहा हूँ, एन इज इक्वल टू 0 चूज कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos रेज़ टू 0 हो जाएगा। लेकिन ये नंबर रेज़ टू 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये cos रेज़ टू एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब लेना है तो ये क्या हो जाएगा, का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। यहाँ हम ब्रैकेट में क्या कर रहे हैं, एक्स ले रहे हैं। लेकिन यहाँ लोअर लिमिट क्या है, 0 है। और अपर लिमिट जो है वो क्या है, 5/2 है। तो यहाँ हम अपर लिमिट पुट कर देंगे 5/2 माइनस 0 हो जाएगा लोअर लिमिट का, इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 5/2 होने वाला है। इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है I0 के लिए हो जाएगा। उसी तरह आई एन में जो ये पार्ट है इसमें मुझे I1 फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एन है, एन की वैल्यू क्या चूज करनी पड़ेगी, 1 चूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ एन की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं। और यहाँ cos रेज़ क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलने वाला है, फिर ये जो cos रेज़ टू 1x जो है वही हम कैसे लिख सकते हैं, cos ऑफ x ऐसा लिख सकते हैं। और इसी का इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन ऑफ x होता है। और जो लिमिट 0 टू क्या करना है, 0 to π/2 जो लिमिट है टू लिमिट देना है। लेकिन फिर ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ क्या होना है, x की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, 5/2 पुट करना पड़ेगा। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, साइन ऑफ 5/2 साइन ऑफ 0 हो रहा है। लेकिन साइन 5/2 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। और ये सिंपल करने के क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसी तरह ये I0 और I1 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और वही I0 और I1 कहाँ पुट कर सकते हैं, ये जो फार्मूला आपके सामने आ रहा है, फार्मूला I0 की वैल्यू अब यहाँ हम क्या पुट कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है 5/2। यहाँ हम ये वैल्यू 5/2 कर रहे हैं। और फिर इसके बाद जो है वो I1 पुट कर रहे हैं। तो जो आपका फार्मूला है आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos रेज़ टू n x dx का जो रिफरेंस फार्मूला पूछा था, तो ये रिफरेंस फार्मूला आपके सामने है। और ये फार्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6th यूनिट मल्टीपल इंटीग्रल, ये बहुत सारे इंटीग्रल सॉल्व करने हैं। तो ये इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला आपके सामने दिख रहा है, ये फार्मूला करने वाला। तो यहाँ इतने सारे टर्म नहीं देंगे तो भी चलेगा। तो इसी तरह ये जो रिकरेंस फार्मूला है, तो रिकरेंस फार्मूला तैयार कर सकते। फिर जो नेक्स्ट रिकरेंस फार्मूला है वो भी हम आपके सामने अब यहाँ दे रहे हैं। क्योंकि आज इस लेक्चर में हम पूरी तरह रिकरेंस जो फार्मूले हैं सब कुछ रिकरेंस फार्मूले देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है, पूरी तरह ये जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं रिडक्शन फार्मूला हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है, अभी अभी देखा था। तो 0 to π/2 के लिए cos रेज़ टू n x dx के लिए फाइंड आउट करना था। अब यहाँ हमें फाइंड आउट करना है 0 to π के लिए। तो क्यों ना हम ये जो सब सॉल्यूशन है 0 to π के लिए कहाँ से सॉल्यूशन है आप यहाँ देख सकते हैं।
ये सॉल्यूशन हम एज इट इज उठा रहे हैं, दे रहे हैं, और यहाँ लेके थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ लिमिट का चेंज है, वही लिमिट का चेंज करने के बाद आपको सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, एक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये सॉल्यूशन करेंगे ही, लेकिन आपको क्या करना, ये जो प्रीवियस पार्ट था, प्रीवियस पार्ट का जो लिमिट यहाँ आप देख सकते हैं, अपर लिमिट जो है वो क्या है, पाई है, तो अपर लिमिट में यहाँ पाई ही करना पड़ेगा। इतना ही सिर्फ चेंजेस है, लेकिन ये जो चेंजेस है वो कितने चेंजेस लाता है आपको समझ में आएगा। ये क्या हो जाएगा, पाई रखना पड़ेगा, यहाँ अपर लिमिट जो है क्या करना पड़ेगा, पाई लेना पड़ेगा, फिर यहाँ ये जो इस इंटीग्रेशन में पाई लेना पड़ेगा, यहाँ मुझे क्या करना है, अपर लिमिट के लिए साइन पाई हो जाएगा, और यहाँ कॉस पाई हो जाएगा, ये जो इंटीग्रल है ये भी पाई हो जाएगा। अब यहाँ मुझे देखना पड़ेगा साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, तो साइन पाई की वैल्यू होती है 0, और कॉस पाई की जब वैल्यू देखेंगे तो कॉस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ये जो पार्ट है पूरा साइन पाई की वैल्यू हम यहाँ ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, कॉस पाई की वैल्यू -1 है, यहाँ -1 लिखेंगे, लेकिन कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। फिर साइन 0 0 है, कॉस 0 1 है, इसी तरह ये अपर और लोअर लिमिट के लिए हो जाएगा। और यहाँ फिर देख सकते पाई दे सकते हैं, पाई देने के बाद आपका जो ये इंटीग्रल है 0 टू पाई कॉस टेन एक्स डी, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 टू पाई कॉस पी एन माइनस एक्स डी एक्स, इसी तरह हो जाएगा। यही डिफरेंस फार्मूला जो है यही तैयार हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, पाई बाई टू की जगह मुझे पाई लेना पड़ेगा, और ये पाई लेने के बाद फिर ये जो पार्ट है एज इट इज रहेगा, लेकिन ये आई जीरो फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये इंटीग्रल लेना है, तो इसमें अपर लिमिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और ये आई जीरो की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं आई जीरो की वैल्यू क्या आती है। यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेने के बाद अपर लिमिट की पाई पुट करनी है, यहाँ भी पाई हो जाएगा। तो टोटल आई जीरो की वैल्यू है वो क्या मिली है, मुझे पाई मिली है। फिर ये जो आई वन फाइंड आउट करना है, आई वन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ अपर लिमिट जो है वो पाई पुट करेंगे। तो ये जो पार्ट है आई वन के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये पार्ट आपके सामने फटाफट चेंज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये जो है ये चेंजेस करने के बाद इंटीग्रल तो वही रहेगा, तो ये क्या होने वाला है, साइन पाई माइनस साइन जीरो, लेकिन साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, और 0 माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो इंटीग्रल होने वाला है, यही इंटीग्रल आप क्या करते हैं कि ये जो बॉक्स है बॉक्स के बाहर लेते हैं, और देखते हैं क्या क्या हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पार्ट में जब हम ये अपर लिमिट पाई को पुट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जो आई जीरो की वैल्यू है वो आई जीरो की वैल्यू क्या आई है, पाई आई है। इसकी जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई पुट करना पड़ेगा, और आई वन की वैल्यू आप यहाँ आई वन की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, 0 पुट कर रहा हूँ, और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं। और यहाँ ये जो पार्ट है ये पार्ट पूरी तरह 0 हो जाएगा जब ये आर है तो। और ये जो पाई है, पाई को हम कैसे लिख रहे हैं, पाई बाई 2 लिख रहे हैं, इसका मतलब पाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही पार्ट जो है, तो यही पार्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, और यही पार्ट जब हम यहाँ नीचे ले रहे हैं तो ये पार्ट को हम ऑब्जर्व करेंगे, और इस पार्ट का कंपैरिजन इसके साथ करना है हमें, जब 0 टू पाई बाई 2 के साथ कंपेयर करेंगे। ये 0 टू पाई बाई 2 का फॉर्मूला आपको यहाँ हम दे रहे हैं, इसी का यूज़ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ करने वाले हैं। ये यूज करने के बाद आपको ये शेष लिखा है, क्योंकि का ही यूज हमें क्या करना, यहाँ करना, यहाँ करने के बाद ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पार्ट आपके सामने है
ये पार्ट आपको किसके रिलेटेड दिख रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट आप देख सकते हैं, ये दोनों पार्ट सेम ही है। तो इसके रिलेटेड क्या करेंगे, जब एन इवन है, एन इवन है तो इसके रिलेटेड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos रेज टू एन एक्स डी एक्स, ये फार्मूला हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये जो आपका न्यू फार्मूला तैयार हो गया है 0 to π के लिए, आई एन इक्वल टू ये। इसी तरह आपका नेक्स्ट रिकर्शन फार्मूला जो है, तो नेक्स्ट रिकर्शन फार्मूला तैयार हो गया है, इंटीग्रेशन 0 to π cos रेज टू एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to π/2 cos रेज टू एन एक्स डी एक्स। जब इवन इंटीजर है तो और इंटीजर है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये फार्मूला यूज करके 0 to π के लिए cos रेज टू एन एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम ये 0 to π/2 या 0 to π की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट रिडक्शन फार्मूला जो है, तो नेक्स्ट रिडक्शन फार्मूला 0 to 2π के लिए है। तो ये 0 to 2π के लिए हम रिडक्शन फार्मूला जो है वो भी अच्छी तरह देखने वाले हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये जो प्रीवियस सॉल्यूशन है, प्रीवियस सॉल्यूशन जो था 0 to π के लिए था, ये पूरा सॉल्यूशन हम एज इट इज यहाँ से दे रहे हैं और इसमें से ही फटाफट चेंज करने वाले हैं, ताकि आपको ये जो चेंजेस जो 0 to π और 0 to 2π में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो भी आपको समझ में आएगा। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन यहाँ से देखेंगे तो कैसा आपको ये हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये तो इनडेफिनेट की आइडिया मालूम होनी चाहिए। यहाँ हम क्या करेंगे, 0 to 2π करेंगे। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट में 2π लेना है और यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट 2π, यहाँ भी 2π करना पड़ेगा। हर जगह हमें क्या करना है, पाई की जगह 2π करना है, यहाँ भी 2π करना है। अब यहाँ sin 2π करेंगे तो 0 और cos 2π करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो फार्मूला है 0 to 2π का हम तैयार कर सकते हैं। फिर यहाँ देखो sin 2π की वैल्यू 0, cos 2π की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर sin 0 0 होता है, cos 0 1 हो जाता है, लेकिन फिर भी ये कैंसिल हो जाएगा। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, लिमिट 2π ऐसा दे सकते हैं। ये जो पार्ट आपका इंटीग्रेशन 0 to 2π cos रेज़ टू n एक्स dx जो है, तो इसी तरह आप रिकर्शन फार्मूला है तो लिख सकते हैं। अब इसमें फिर ऐसे ही सेम चेंजेस होने वाले हैं हर एक पार्ट के साथ। तो यही पार्ट चेंज होने के बाद ये क्या हो जाएगा, 0 to 2π के लिए ये इसी तरह हो जाएगा। लेकिन यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, आई 0 फाइंड आउट करने के लिए 0 to 2π cos रेज़ टू n एक्स dx में ही n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं फटाफट जो चेंजेस है आपके सामने हो रहे हैं। यहाँ 2π हो जाएगा, ये 2π हो जाएगा और यहाँ क्या आने वाला है, 2π आने वाला है। और I1 की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 to 2π cos रेज़ टू n एक्स ऐसा हो रहा है। लेकिन जब हम ये सिंप्लीफाई 0 to 2π के लिए करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कोसाइन फंक्शन जो पीरियोडिक है उसका पीरियड 2π होता है। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, 0 लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 0 to 2π जब हम करेंगे तो 0 to 2π में ये क्या हो जाएगा, 2π आ जाएगा और यहाँ 0 आने वाला है। लेकिन 2π जो है हम π/2 टाइम्स क्या कर सकते हैं, 4 ऐसा लिख सकते हैं। और ये 4 लिखने के बाद ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपको सेम कैसे दिख रहा है, इसके जैसा इवन पार्ट के लिए दिख रहा है। तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके रिलेटेड 0 to π/2 cos रेज़ टू n एक्स को 4 टाइम्स करना पड़ेगा। यहाँ 4 टाइम्स करेंगे तो इसी तरह हो जाएगा, 0 to 2π आ जाएगा। तो ये आपका रिकर्सिव फार्मूला हो गया है 0 to 2π cos रेज़ टू n एक्स dx के। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, एकदम सिंपल तरीके से ये जो आइडिया है आपके सामने दे रहे हैं, इसलिए एक लाइक तो बनता ही है। और ये जो हमारा चैनल है RSM, तो भी सब्सक्राइब करो
बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरे नेक्स्ट आने वाले अपकमिंग वीडियोस है के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।